आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर आप सभी जानते हैं दान पुण्य का बड़ा महत्व है। तो वो कौन सी 14 वस्तुएं हैं जो दान करनी चाहिए, वो कौन सी 7 वस्तुएं हैं जो विशेष रूप से दान करनी ही चाहिए, और इन वस्तुओं का दान करने का क्या प्रयोजन होता है, क्या कारण होता है, आपके जीवन में ये दान कहाँ काम आता है या जीवन पर्यंत आपके कहाँ काम आता है। साथ ही बताएंगे आपको कि दान करना कैसे चाहिए, उनको जो हाथ फेरने की जो विधि होती है या मनसने की जो विधि है कैसे मनसना चाहिए, दान किसे देनी चाहिए, ये 14 वस्तुएं, और 14 ही वस्तुएं क्यों दान देनी चाहिए, इसका क्या कारण है, और मकर संक्रांति का ये जो दान है ये शास्त्रों में किस प्रकार से वर्णित है, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और मकर संक्रांति का पुण्य अर्जित करने के लिए कृपया कॉमेंट बॉक्स में लिखें जय सूर्यदेव, क्योंकि ये भगवान सूर्य नारायण के मकर राशि में प्रवेश का दिन होता है, इसीलिए इस दिन भगवान सूर्यदेव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जानी चाहिए। भगवान सूर्यदेव अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और उनकी कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो पर्व है ना, वो पुण्य अर्जित करने के लिए बनाया गया है। इस दिन भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए मकर की संक्रांति इसे कहा जाता है। इसके साथ ही खर मास की समाप्ति होती है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कुंभ की महिमा भी बहुत अद्भुत है। तो मकर संक्रांति पर दान पुण्य का बड़ा महत्व है। अब मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विशेष रूप से दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अंत समय में सफर पर होते हैं ना, तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हमें उस पथ पर पड़ती हैं। उस पथ पर जो हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, यदि उस प्रकार का दान हमने यहाँ किया होगा तो उस पथ पर हमें उसकी मदद मिलेगी, आसानी हो जाएगी उस पथ को पूरा करना। जब मनुष्य का जीव यहाँ से पृथ्वी से आगे का रास्ता तय करता है, तो जो रास्ता होता है ना, उस रास्ते में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, और यदि वो वस्तुएं आपने दान की होंगी तो वो वस्तुएं आपको वहाँ मिलेंगी और उसका आप लाभ ले पाएंगे। आपकी जो यात्रा है अपने अंतिम सफर की, वो सुगम्य हो जाएगी। इसीलिए ये मकर संक्रांति का दान आपको विशेष रूप से करना ही चाहिए, और कुछ विशेष वस्तुएं जो वहाँ काम आती हैं उनका दान अवश्य करना चाहिए। उनके बारे में भी अभी आपको हम बताएंगे। पहले बताते हैं कि मकर संक्रांति पर 14 वस्तुएं जो दान की जाती हैं वो क्या हो सकती हैं, आप क्या वस्तुएं 14 दान करें, और उसमें भी यदि आप पहली बार दान कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि पहली वस्तु जो वो आरंभ करें दान देना, क्योंकि प्रत्येक संक्रांति पर दान दिया जाता है, प्रत्येक मकर संक्रांति पर हर वर्ष ये दान दिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है, पहली बार आप करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सी वस्तु होनी चाहिए जिससे आपको शुरू करना चाहिए, शुरू करना शुभ माना जाता है। आप पहली बार यदि दान दे रहे हैं तो आप 14 गोले का दान दीजिए। 14 गोले ले लीजिए या नारियल ले लीजिए, उनका दान दीजिए, बहुत ही उत्तम रहता है। श्रीफल यदि आप आरंभ करते हैं तो 14 गोले लीजिए, उनका दान आप कीजिएगा। दान कैसे करना है उसकी विधि हम अंत में बताएंगे, पहले हम बता देते हैं कि वस्तुएं क्या होनी चाहिए। तो 14 गोले ले लीजिए, या तो जो पूजा में उपयोग में आते हैं वो 14 गोले ले लीजिए, जिसको गिरी भी कहते हैं, या फिर आप पूरा नारियल भी ले सकते हैं, जटा वाला नारियल भी ले सकते हैं। तो ये 14 ले लीजिए, इसका आप दान करें तो उत्तम रहेगा। दूसरा सबसे उत्तम रहता है, दूसरा आप सुहाग की वस्तुएं दान करें। एक सुहाग पिटारी बनवाइए। सुहाग पिटारी में आप 14 वस्तुएं सुहाग के डाल दीजिए, या जितने भी आप चाहें तो 2 वस्तुएं, 4 वस्तुएं, 6 वस्तुएं जो सुहाग में मुख्य रूप से प्रयोग में आती हैं, उसकी एक पिटारी बनवा लीजिए। इस प्रकार से 14 पिटारी बनवाइए और वो 14 सुहाग पिटारी 14 सुहागिनों को दान दीजिए। इसका फल बड़ा अद्भुत है। पुराण बताते हैं कि सुहाग को जितना बांटा जाता है, सुहाग की वस्तुओं को जितना बांटा जाता है, आपका सुहाग उतना ही अमर होता है। इसीलिए हमारी माताएं बहनें प्राचीन काल से ही सुहाग की जो वस्तुएं हैं इनका दान करती आई हैं। भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार से दान दिए जाते हैं। तो सुहाग की जो वस्तुओं का दान है ना, उसका सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तो आप सुहाग की पिटारी बनवा लीजिए। अगर आपका बजट उतना अलाउ नहीं करता है, इतना संभव नहीं है, तो आप एक एक वस्तु भी ले सकते हैं 14 जगह। मान लीजिए आप 14 जगह पे 14 दर्जन चूड़ियाँ ले लीजिए। चूड़ियाँ नहीं तो आप 14 जगह पे 14 सिंदूर की डब्बियाँ ले लीजिए। आप 14 मेहंदी की कीप ले लीजिए, बहुत उत्तम रहता है मेहंदी को भी दान करना। अगर आप सकरात पर दान करते हैं तो बहुत अद्भुत फल है उसका। ये भी नहीं तो आप 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए, और 14 बिंदी के पत्ते आप
दान कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी बताया गया है संक्रांत के दान में। तो इस प्रकार से आप सुहाग की जो वस्तुएं हैं ना, उनको दान कर सकते हैं संक्रांत पर। दूसरा, आप संक्रांत पर 14 बर्तन दान कर सकते हैं। बर्तन कैसे बांटते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर बर्तन बांटने की भी बड़ी प्रथा है। संक्रांत के दिन बर्तन बांटे जाते हैं। कौन कौन से बर्तन आप बांट सकते हैं? आप 14 लोटे ले लीजिए स्टील के। अगर संभव हो तो एक तांबे का अवश्य लीजिएगा, क्योंकि तांबा बांटना बहुत शुभ है। मकर संक्रांति पर तांबे का दान बहुत उत्तम बताया गया है। तो तांबे का लोटा अगर आप एक लेते हैं तो वो बहुत अधिक फल आपको देता है। तो 14 लोटे आप बांट सकते हैं। लोटे नहीं तो ग्लास बांट सकते हैं। 14 ग्लास ले लीजिए, स्टील के ग्लास ले लीजिए, एक तांबे का ले लीजिए। या पूजा की जो घंटी आती है ना, मंदिर में हम जो पूजा की घंटी बजाते हैं, गरुड़ जी कहते हैं उनको, आप वो घंटी बांट सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो थाली भी बांट सकते हैं। थाल या थाली भी बांट सकते हैं। 14 थाली लीजिए और वह बांट दीजिए। इसमें अगर हम बात करें धातु क्या हो, तो पीतल और तांबे का विशेष महत्व है। यदि पीतल या तांबे के बर्तन आप बांटते हैं ना, तो उसका फल अधिक है मकर संक्रांति के अवसर पर। बाकी आप अपनी पॉकेट के हिसाब से देखिएगा, आप जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार से आप देखिएगा, जितनी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य आपको अलाउ करे उसके अनुसार आप बांट सकते हैं बर्तनों में। अब बर्तन बांटते समय एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जो बर्तन है ना, वो कभी खाली नहीं दिए जाते। मान लीजिए आप थाली दे रहे हैं और खाली 14 थाली बांट देंगे, वो ठीक नहीं है। या ग्लास दे रहे हैं तो 14 ग्लास बांट देंगे, वो ठीक नहीं है। इनके साथ कुछ ना कुछ आपको और सामग्री देनी होगी। कैसे? मूंगफली डाल दीजिए उसके साथ में, आप लड्डू रख दीजिए 2-2, या आप गजक का समय है गजक डाल दीजिए, रेवड़ियाँ डाल दीजिए, पॉपकॉर्न जो आते हैं वो डाल दीजिए। परंतु जो बर्तनों का दान है वो कभी खाली नहीं दिया जाता है। दूसरा सवाल ये भी आता है कि लोटा बहुत बड़ा होता है, क्या उसको पूरा भर के देना पड़ेगा? नहीं, भर के देने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं उसमें। 15-15, 20-20 मूंगफली डाल दीजिए या फिर 2-2 लड्डू डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि उस बर्तन को भर के ही देना है। बहुत बड़े बड़े बर्तन भी होंगे तो सबको भर के देना संभव नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा डालना आवश्यक है, लेकिन बर्तन को कभी भी खाली दान नहीं करना है। आप लंच बॉक्स बांट सकते हैं। ये लंच बॉक्स जो है वो सभी के उपयोग की चीज़ होती है, उपयोग की वस्तु होती है। आप किसी को लंच बॉक्स बांटते हैं तो ये उत्तम होता है। इसके अलावा आप पूजा का दिया बांट सकते हैं। पूजा के दिए जिसे हम आरती करते हैं ना मंदिर में, क्योंकि मंदिर सभी के घरों में होती है और सुबह शाम की आरती सभी लोग करते ही हैं। तो 14 दिए बांट दीजिए आप। पीतल के जो दिए आते हैं बड़े, वो 14 दिए बांट दीजिए। इसका बड़ा अधिक महत्व है। यदि आप दिए बांटते हैं या मंदिर की जो घंटी है ना उसको बांटते हैं तो उसकी महिमा अधिक है। आप ये अवश्य दान कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त कपड़ों की, क्योंकि ये जो समय होता है ना, तो देखिए ये जो समय होता है इसमें ठंड बहुत होती है। तो ऐसे में यदि आप ऊनी वस्त्र दान करते हैं तो मकर संक्रांति पर ऊनी वस्त्र दान करने का बड़ा अधिक महत्व है। 14 ऊनी वस्त्र किस प्रकार से? आप 14 कंबल ले लीजिए। अगर आपको सामर्थ्य है तो 14 कंबल ले लीजिए, 14 कंबल का दान दीजिए। 14 स्वेटर ले लीजिए, स्वेटर का दान दीजिए। शॉल भी आप ले सकते हैं, शॉल का दान भी आप दे सकते हैं। एक और विशेष बात आपको बताते हैं कि इसमें ना रंग को लेके कोई वो नहीं है, सोचना नहीं है। आप काला भी ले सकते हैं दान के लिए और नीला भी दान दे सकते हैं। कोई किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं है। दान देते समय आप किसी भी रंग का कपड़ा आप दे सकते हैं। तो ऊनी वस्त्रों का दान बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन 14 वस्त्रों का दान करते हैं, 14 लोगों को दान करते हैं, तो बहुत उत्तम फल इसका प्राप्त होता है। इसके अलावा आप जर्सी दे सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं। आप चाहे तो कैप ले लीजिए। टोपियाँ आती हैं ना, ऊनी टोपियाँ, टोपे कहते हैं, टोपियाँ कहते हैं, कैप कहते हैं जी, वो ले लीजिए आप। 14 टोपियों का दान कर सकते हैं। बहुत उत्तम फल है उसका भी। वो भी ऊनी वस्त्र में लोगों को सर्दी से बचाता है, ठंड से बचाता है, और आगे सफ़र में जब आपको इस प्रकार की परेशानी आएगी तो वहाँ पे भी ये आपके लिए मददगार साबित होगा। आप बेडशीट बांट सकते हैं। बेडशीट का भी अपना फल है। टावल जो आते हैं, टावल चाहें तो आप टावल ले सकते हैं, टावल का भी दान कर सकते हैं। 14 टावल ले लीजिए। आप सूट बांट सकते हैं, या साड़ी अगर आप चाहें तो 14 साड़ियाँ ला सकते हैं और 14 साड़ियाँ दान कर सकते हैं। आप ब्लाउज़ पीसेस भी दान कर सकते हैं। ब्लाउज़ पीस या फिर पैंट शर्ट के जोड़े ला सकते हैं। पैंट शर्ट के जोड़े भी आप दान कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो जुराब ले आइए, आप 14 जुराब का दान कर सकते हैं। या पूजा के लिए जो आसन होते हैं ना बैठने के लिए, वो 14 आसन का दान भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो दान करेंगे इसका बड़ा अधिक महत्व है। इसमें जो ऊनी वस्त्रों का दान यदि आप करते हैं
तो वो अंत सफ़र में आपको बड़ा काम आता है। क्योंकि पुराण बताता है, गरुड़ पुराण बताता है कि जब मनुष्य की आत्मा अंतिम सफ़र में होती है तो वहाँ पर एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे बहुत अधिक शीत होता है, बहुत अधिक ठंडक होती है। यदि आपने अपने कभी भी गर्म कंबल या गर्म वस्त्र दान किए होते हैं तो वो आपको वहाँ पर मिलते हैं और उनके परिणाम स्वरूप उस मार्ग को आप पार कर पाते हैं और आपको ठिठुरन से उस समय आपको सहायता मिलती है। इसीलिए आपको ऊनी वस्त्र तो जीवन में एक बार अवश्य रूप से दान करने ही चाहिए। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े आते हैं ना आजकल, तो वो ऊनी भी आते हैं। तो आप 14 लड्डू गोपाल के जो पोशाक हैं वो लेके आइए, वो दान दीजिए। क्योंकि लड्डू गोपाल तो सभी के घरों में होते हैं, तो आप उनको देंगे तो लड्डू गोपाल भगवान कपड़े भी पहनेंगे आपके, आपका दान भी होगा। इससे इसका जो महत्व है वो और अधिक बढ़ जाता है। आपको चप्पल या जूते का दान करना चाहिए। चप्पल या जूते का दान जीवन में एक बार तो अवश्य ही करना चाहिए। संक्रांत पे आप करेंगे बहुत अधिक फल रहेगा। क्योंकि चप्पल या जूते यदि आपने दान किए होंगे ना, तो अपने अंतिम सफ़र पर जब आत्मा होती है तो वहाँ बहुत ही पथरीली जगहों पर चलाया जाता है। रास्ते बहुत पथरीले होते हैं। पुण्य आत्माएं होती हैं, उनको विमान लेने आता है, लेकिन हमें नहीं पता ना कि हमने किस प्रकार के कर्म किए, हमें कौन सा मार्ग मिलेगा। इसीलिए हमें तो हर एक मार्ग के हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो ना जाने आपको कब उन पथरीली राहों पे चलना पड़ जाए। वहाँ पे यदि आपने कभी जीवन में जूते दान किए होते हैं, चप्पल दान किए होते हैं, तो वो आपके काम आते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण भी बताता है। आप लोगों ने कभी भी कहीं अगर गरुड़ पुराण सुना होगा तो आपको अवश्य इस बारे में ज्ञात होगा। तो आप चप्पल या जूते का दान जीवन में एक बार अवश्य करें। आप छतरी का दान अवश्य करें। छतरी की बड़ी अद्भुत महिमा है और छतरी में भी काली छतरी आपको दान करनी चाहिए। बहुत उत्तम फल है काली छतरी का। काली छतरी का आप दान करेंगे तो वो भी आपके सफ़र में काम आती है। क्योंकि ये जो सफ़र होता है ना हमारा, ये बहुत लंबा सफ़र होता है। हमारा 17 दिन का सफ़र होता है और उस 17 दिन के सफ़र में बहुत सी बाधाएं हमें पार करके जानी होती हैं। तो ये काली छतरी का बहुत ही अद्भुत महिमा है। कभी अगर हो पाया तो हम अवश्य ही इस पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जब मनुष्य की आत्मा अंतिम सफ़र में होती है तो उसे कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और किस प्रकार से हमें जीवन में चीज़ें प्रयोग में आती हैं। इसके अलावा आप पानी की बोतल दान कर सकते हैं, आप सिपर दान कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको जीवन में अवश्य दान करनी चाहिए वो है टॉर्च। जी, टॉर्च की बड़ी अद्भुत महिमा है। आपने देखा होगा सैया दान या जो भी किसी की मृत्यु के बाद दान दिया जाता है उसमें टॉर्च अवश्य रूप से दान दी जाती है। आपको टॉर्च जीवन में अवश्य ही दान करनी चाहिए। न जाने हमारे जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जीते जी जितना दान कर जाएंगे उतना उत्तम होता है। क्योंकि कुछ नहीं पता कल जीवन में क्या होने वाला है। यूँ तो भगवान सबके साथ अच्छा ही करते हैं, परंतु जो दान पुण्य किया जाता है ना, ये इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा जीवन सरल हो, जीवन अच्छा हो। ये दान 2 प्रकार से हेल्प करता है। एक तो अभी जब हम जिस जीवन में हैं वहाँ पे, और अगर अभी काम नहीं आया तो अंत सफ़र में ये दान आपको अवश्य ही काम आता है। ये लिख लीजिए, ये पुराण बताते हैं। आपके द्वारा दिया जाने वाला दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। या तो इसी जीवन में यहीं इस पृथ्वी लोक पर ही आपके काम आ जाएगा। अगर पृथ्वी लोक पर वो काम नहीं आया तो आपके अंत सफ़र में वो अवश्य काम आएगा। तो आपको एक बार जीवन में टॉर्च अवश्य ही दान करनी चाहिए। ये जो टॉर्च है ना, जो अंधेरे रास्ते होंगे वहाँ पर आपकी सहायता करेगी। यदि जीवन में कभी अंधेरा आपके सामने आने लगेगा, अंधकार आने लगेगा, तो ये जो दान आप करेंगे टॉर्च का, ये आपके लिए प्रकाश का काम करेगा। इसीलिए आपको जीवन में एक बार ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए जो भी आप आपका आइटम लेंगे, धन्यवाद। जो भी वस्तुएं लेंगे वो 14 होनी चाहिए। तो आप 14 टॉर्च दान कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले सतनजे के बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताया है, जिसमें 5 विशेष चीज़ों के बारे में हमने बताया था। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसमें अनाज की महिमा बताई गई है कि अनाज किस प्रकार से आपको दान करने चाहिए, सतनजा किस प्रकार से आपको दान करना चाहिए। सतनजे की भी बहुत अधिक महिमा है। इस पे आप खिचड़ी दान कर सकते हैं। पर ये जो खिचड़ी है ना, ये तो सवाया जाएगी, किसी ब्राह्मण को जाएगी, किसी गरीब को जाएगी। लेकिन जो 14 वस्तुओं के दान का जो नियम है वो आप आरंभ कर सकते हैं। ये एक नियम होता है जिसमें माताएं बहनें प्रत्येक संक्रांति, मतलब प्रत्येक वर्ष जो संक्रांति आएगी, ये मकर संक्रांति वाली, तो उस पर आप 14 वस्तुएं दान करते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस नियम को आप उठा सकते हैं, इस आने वाली संक्रांत से उठा सकते हैं। पहला दान क्या देना है हमने आपको बताया, नारियल आपको पहला दान आरंभ करना चाहिए। उसके बाद जो है ये वस्तुएं दान कर सकते हैं। दान देना किसको चाहिए? देखिए, एक तो इसमें से ब्राह्मण को दान देना चाहिए, या सुहाग की वस्तुएं हैं तो ब्राह्मणी को दान देना चाहिए अवश्य रूप से।
बाकी जो वस्तुएं हैं वो ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं, या जो सुहागन महिलाएं आपके आसपास हैं उनको दे सकते हैं। गरीब कंबल आदि जो बांटने हैं वो गरीबों को बांटने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं। ये दान जितने अधिक ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा उतना अधिक उत्तम माना जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो कोई उसको प्रयोग में ही नहीं ला रहा है। आपने किसी को सामग्री दे दी, उसने वो कूड़े में फेंक दिया, उसने कहीं आगे किसी और को दे दिया, उसका लाभ नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए ये दान जो उसका प्रयोग करे, जो उसको यूज़ करे, जो उसका उपयोग करे, कहीं इधर उधर फेंक ना दे या व्यर्थ ना गवाए, तब इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आपको दान हमेशा ये संक्रांत वाला दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका नीडी हो, जिसको उसकी ज़रूरत हो, जिससे कि उसको प्रसन्नता होगी। उसको प्रसन्नता होगी तो वो अवश्य ही आपसे प्रसन्न होकर आपको दुआएं ही देगा और इस दान का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका दान आपको एक तो 14 में से ब्राह्मण को देना है, बाकी का दान जरूरतमंद को दीजिए। अब बात आती है कि दान करना कैसे है। तो दान करना कैसे है, इसके लिए सबसे पहले तो जो वस्तुएं हैं ना, 14 वस्तुओं को अपने जो भी आपका एक स्थान है, जो पूजा पाठ का स्थान है, जो साफ स्थान है ना, वहाँ पर गंगाजल छिड़क दीजिए और गंगाजल छिड़क के उस स्थान पर ये 14 वस्तुओं को रख दीजिए। 14 वस्तुओं को रख के उसके ऊपर गंगाजल युक्त जल से छींटे दीजिए, पुष्प डाल दीजिए सबके ऊपर और चावल डाल दीजिए सबके ऊपर। संभव हो तो एक एक तिलक लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए। फिर अपने हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में जल लेके और इन सारी वस्तुओं के चारों तरफ घुमाइए और उस जल को छोड़ दीजिए। इसको हाथ फेरना भी कहते हैं, हमारी अगर साधारण भाषा की बात करें जो माताएं बहनें प्रयोग में लाती हैं, या फिर इसको संकल्प भी कहते हैं। इस प्रकार से हाथ जोड़िए, जल फेरने के बाद, हाथ फेरने के बाद हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए और जिस भी किसी को दान देना तो दोनों हाथों से सर झुका के प्रेम पूर्वक दान दीजिए। दान देते समय याद रखिए किसी प्रकार का अहंकार आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप दान दे के एहसान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए प्रेम से दान दीजिए। किसी गरीब को दान देते हैं तो उसमें छोटे बड़े का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। दान दीजिए, प्रेम पूर्वक दान दीजिए और दोनों हाथों से दान दीजिए और दोनों हाथों से ही लेने वाला दान लेगा। ये हाथ से फेर के आप सुबह रख दीजिए, उसके बाद दिन में जब भी आपको समय लगे तब आप इन वस्तुओं को बांट सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि संक्रांत पर कौन सी 14 वस्तुएं आपको दान देनी चाहिए, कैसे दान देनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखिएगा, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय से प्राप्त कर सकते रहें और बेल आइकन को अवश्य ही दबाइएगा।